समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मकर संक्रांति के मौके पर हरिद्वार पहुंचकर मां गंगा में डुबकी लगाई। सपा प्रमुख ने खुद इसकी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है और लिखा है, मकर संक्रांति के पावन पर्व पर लिया मां गंगा का आशीर्वाद। जानकारी के अनुसार अखिलेश यादव उत्तराखंड पहुंचे और वहां स्थित हरिद्वार में गंगा स्नान किया। इन तस्वीरों को लेकर राजनीतिक हलकों में कई संदेश और अर्थ निकाले जा रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश को उनके बयानों के लिए घेरा जा रहा है। अखिलेश यादव मंगलवार शाम लखनऊ से देहरादून एयरपोर्ट पहुंचे थे। उनके साथ परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। हरिद्वार पहुंचने के बाद वो होटल में थोड़ी देर रुके और फिर देर शाम गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे। अखिलेश अपने चाचा राजपाल यादव की अस्थियां विसर्जित करने गए हैं। बुधवार को अखिलेश अपने चाचा राजपाल सिंह यादव की अस्थियों को हरिद्वार में मां गंगा में प्रवाहित करेंगे। बता दें कि राजपाल सिंह यादव की अस्थियां उसी स्थान पर प्रवाहित की जाएंगी जहां समाजवादी पार्टी के संस्थापक और अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव की अस्थियां प्रवाहित की गई थी। राजपाल यादव का गुरुवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद 73 वर्ष की उम्र में निधन हुआ था। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई राजपाल यादव का 9 जनवरी की सुबह निधन हो गया था। उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। आज उनके अस्थि विसर्जन के लिए सैफई में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव और प्रोफेसर रामगोपाल यादव हरिद्वार पहुंचे हैं। बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार में कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने मकर संक्रांति के अवसर पर मंगलवार को हर की पैड़ी पर गंगा में पवित्र डुबकी लगाई। धर्म यात्रा महासंघ समेत तमाम संगठनों ने यहां पर डुबकी लगाई। साथ ही बड़े पैमाने पर खिचड़ी के प्रसाद को भी वितरित किया। भीषण ठंड के बावजूद श्रद्धालु सवेरे से ही हर की पैड़ी में एकत्रित होने लगे थे। अब बात अखिलेश यादव के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम की भी कर लेते हैं। दरअसल अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ की अव्यवस्था को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने महाकुंभ के अलग अलग वीडियोस पोस्ट कर सरकार को आड़े हाथों भी लिया है। माना जा रहा है कि इसी वजह से उन्होंने प्रयागराज की जगह हरिद्वार में गंगा स्नान किया। हालांकि अखिलेश के करीबियों का कहना है कि उनके चाचा राजपाल यादव का पिछले दिनों निधन हुआ था। उनके अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम पहले से ही तय था। उधर तीर्थराज प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान मकर संक्रांति पर शाही स्नान का आयोजन किया गया, जिसमें 13 अखाड़ों के नागा साधुओं ने भाग लिया। समाजवादी पार्टी ने महाकुंभ में विशेष कैंप की व्यवस्था की है। इस कैंप में मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। श्रद्धालुओं की मदद के लिए सपा कार्यकर्ताओं को भी तैनात किया गया है। आज हम सब लोग परिवार के सदस्य हरिद्वार में जो भारतीय परंपरा और हिंदू परंपरा के तहत अनुष्ठान होते हैं, पिंडदान, उसी पूजा के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। माँ गंगा के किनारे हम लोगों ने पूजा की है और ये अनुष्ठान मोक्ष के लिए और आत्मा की शांति के लिए यहाँ के पंडित जी के माध्यम से हम लोगों ने कार्य कराया है। चाचा हमारे बीच नहीं रहे, इसलिए हमें परिवार के सदस्यों के साथ जो अनुष्ठान करने आना पड़ता है वो हम लोग करने आए हैं। ये कुंभ का आयोजन, महाकुंभ, हमारे हिंदू परंपरा के तहत हजारों साल से होता आया है। साधु संत, ऋषि मुनि, जिन्हें हम कभी नहीं देख पाते हैं, वो वहां पर प्रयागराज में आकर के न केवल वहां पे पूजा पाठ या जो तिथियां होती हैं उस दिन स्नान करते हैं। लोग दान देने, लोग गंगा में स्नान कर करके, संगम पे स्नान कर करके पुण्य के लिए और तमाम आयोजन होते हैं। वो साधु संत ऋषि मुनि जो हम कभी नहीं देख पाते हैं, वो महाकुंभ के समय पर आकर के कम से कम हम लोग को दर्शन करने का मौका मिलता है। उनके आने से महाकुंभ की शोभा बढ़ती है। इस तरह की व्यवस्थाएं ये समय उस चीज का नहीं है, लेकिन इतने संसाधन होने के बाद अगर कमियां रहती हैं तो कहीं ना कहीं कोई सवाल खड़ा करता है। और आज का समय तो ऐसा है कि हर चीज लाइव है, हर चीज दिख रही है, रिकॉर्ड कर रहे हैं लोग,
हमें उम्मीद है कि सरकार उन तमाम कमियों पर ध्यान देगी और उन चीजों को सही तरीके से इंतजाम करके, क्योंकि अभी बहुत दिन महाकुंभ को चलना है, हमें उम्मीद है सरकार उन तमाम कमियों को दूर करेगी। सर आप माँ गंगा हरिद्वार से लेकर के और आखिरी कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, वहां तक गंगा माँ बह के जाती हैं और जो माँ गंगा में जहां डुबकी लगाना चाहे लगा सकता है। हर जगह का अपना महत्व है, समय के हिसाब से, और महत्व हर जगह का अलग अलग तरीके से है। कल जब मैं यहाँ आया, महासंक्रांति थी, इसलिए मैंने कल ही यहाँ पर माँ गंगा के स्नान किया। दान की परंपरा है, मैं जरूर दान करूंगा। और संगम कब जाएंगे? जब माँ गंगा बुलाएंगी। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और मुझे याद है इंडिया गठबंधन जब बन रहा था, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तमाम दलों के नेताओं से बात की, उस समय हमारी पार्टी से भी बात की। उस समय इंडिया गठबंधन के बनते समय यही कहा गया था, जो रीजनल पार्टी जहां मजबूत है उस रीजनल पार्टी को इंडिया गठबंधन मजबूत करेगा। दिल्ली में आप बहुत मजबूत है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने आपका समर्थन किया है। जो रीजनल पार्टी बीजेपी से मुकाबला कर रही हैं, हम इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को मिलकर के उनकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में आप कांग्रेस आमने सामने हैं। हमारा सुझाव तो यही है कि आप मजबूत हैं, इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं। राहुल गांधी कांग्रेस इसका पालन करते हुए नजर मोदी झूठ बोलते हैं, उसी तरह अरविंद केजरीवाल भी झूठ बोलते हैं। देखिए, अब ये क्योंकि क्या सच है क्या झूठ है, हम और आप क्या बोलें, आपके यहाँ सब आर्काइव में होगा, इसलिए मुझे किसी पे टिप्पणी नहीं करनी है। सवाल दिल्ली का है, बीजेपी हारे ये हमारा मकसद है और यही मकसद कांग्रेस का है, यही मकसद समाजवादी पार्टी का, यही मकसद आपका है। तो जब मकसद एक है तो झूठ सच कुछ नहीं, हमें केवल ये देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ बोलने वाला कोई दल नहीं है।